जनता पार्टी, ये नाम काफ़ी वायरल चल रहा है। वजह है कि देश के जाने माने सीजीआई ने केस चल रहा था जहाँ पे सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन की बात को लेके केस था, बट उन्होंने एक कमेंट आप कह सकते हैं दे दिया कि आज के डेट में ना जो ये सिस्टम के अगेंस्ट ये पैरासाइट कॉकरोच हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट बन जा रहा है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट, कोई मीडिया बन जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है। बट इन्होंने कहा कि जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ, इनका कोई काम नहीं होता ना, एक्चुअली वो ये सारे काम करते हैं। मतलब आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि मतलब सरकार के या किसी सिस्टम के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं या बोलना, मतलब कि सिस्टम के अगेंस्ट जो इंसान बोल रहे हैं वो कॉकरोच है, पैरासाइट है, सिस्टम के लिए एक बड़ा ही मतलब क्या कहते हैं खतरा है। ये एक परसेप्शन है, ड्रॉ कर लिया है हमारे ने। अब कोर्ट के अगेंस्ट कोई जाएगा तो ये खतरा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जाएगा नक्सलवादी हैं या देशद्रोही तक कह दिया जाता है उसे। तो अगर आप किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट पुलिस वाले के ख़िलाफ़ बोलोगे, उसके लिए कह दिया जाएगा कि आप कहीं ना कहीं गलत हो। आप किसी ऑफिसर के अगेंस्ट बोलोगे, स्कूल में बोलोगे, तो कह दिया जाएगा इस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसलिए ये स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगली उठा रहा है। अगर आप जुडिशरी पे उंगली उठाएंगे तो ये इस बंदा कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट कर रहा है। मतलब तो चीज़ें वही हैं। तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे देश में, हमारे देश को आज़ादी मिली उन्हीं लोगों की वजह से मिली जो कि लड़ रहे थे सिस्टम के अगेंस्ट। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर सिस्टम में कुछ भी गलत होता है हमें उसके खिलाफ़ लड़ना है। प्रकृति ने भी हमारे देश में कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, कॉकरोच बहुत कुछ बनाए। इसके पीछे भी एक वजह है कि अगर ये रहेंगे तो बिल्कुल कुछ तो नुकसान पहुँचाएँगे और कुछ फ़ायदा भी है। आज के डेट में अगर आप वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, पेट एनिमल की बात करें, हमें हर जगह से फ़ायदा नुकसान है। पेड़ पौधे हैं, कई बार उससे नुकसान होता है, फ़ायदा भी होता है। बट ये आम भाषा है, गाली की तरीके से यूज़ किया जाता है कि आप कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, मच्छरों की तरह पैदा हो रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं, कॉकरोचों की तरह आप बस। तो कॉकरोच पैदा कैसे हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिस्टम अगर नुकसान ये पहुंचाएंगे, ऑब्वियसली अगर एक सिस्टम गलत है और वो एक कॉकरोच या किसी ऐसे इंसान को पैदा करेगा तो ऑब्वियसली उसी को नुकसान पहुंचेगा। और ये प्रकृति का नियम भी है कि अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कॉकरोच पैदा हो रहे हैं तो बिल्कुल उसी सिस्टम को इससे नुकसान भी होगा। अगर आपके घर में कहीं गंदगी है तो ही कॉकरोच आएंगे और पैदा होंगे। तो बिकॉज उन्हें तो फिर ऑब्वियसली घर वाले ही जिम्मेदार है ना, तो फिर आपको इनको दूर करना और एक सिंपली कह देना कि जिसके पास कोई काम नहीं है, स्पेशली मतलब एडवोकेट्स और लॉयर्स और मीडिया को लेके ये बातें कही गई जो कि बिल्कुल गलत है। और ये चीज़ उन्होंने भी माना है जिन्होंने ये वर्ड कहा है। बट अब इसको लेके कि एक सरकार भी डरी हुई है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोई नई पार्टी हमारे टक्कर में ना आ जाए, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया फॉलोअर का बहुत बड़ा मतलब महत्व है। तो भैया मिलियंस में फॉलोअर हो गए, वो भी रातों रात। हमने तो भैया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो सारा कुछ बिटोरा, और कोई रातों रात 24 घंटे 48 घंटे में इतनी फ़ैन फॉलोइंग। तो ऑब्वियसली हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है और आप उस पॉपुलेशन का नज़र नहीं लगा सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सारे जो भी यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई ना कोई हर एक लेवल पे, किसी लेवल पे कुछ तो काम कर रहा है। और कोई ज़रूरी, हाँ, कोई क्राइम ना करे वो गलत है। कि अगर कॉकरोच पैदा हुए हैं तो उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा तो अपने आप कॉकरोच भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम में गड़बड़ी हैं, खामियां हैं, तो कॉकरोच तो पैदा होंगे ही, कॉकरोच, मच्छर, बिल्ली, जिनको आप। लेकिन आप इंसानों को अगर जानवरों से तुलना करेंगे, मच्छरों से, कीड़े मकोड़ों से, तो ये भी बहुत गलत है। इंसान किसी भी कुछ काम हो ना हो, बट इंसान को भगवान ने एक सब कुछ दिया है। आज वो बेरोज़गार है, कल होके उसके पास रोज़गार हो सकता है। तो इसलिए ऐसे मतलब कॉकरोचों से तो तुलना ना ही की जाए। देश में सोशल मीडिया में ही, क्योंकि देखो मतलब मीडिया हाउस है तो उसमें तो कोई इंडिपेंडेंसी रह नहीं गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होते हैं बिजनेसमैन के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। आज जो भी अच्छे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल बना रखा है, प्लेटफॉर्म, जहाँ से वो देश के मुद्दों और आवाज़ों को उठाते हैं। वजह क्या? क्योंकि जो हमारे न्यूज़ चैनल्स है वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली जो वर्क कर रहा है वो देश के हित में, जनता के हित में और यूथ के हित में काम कर रहा है। उनको इस तरीके से तुलना कभी नहीं। जनता कब रातों रात कब क्या हो जाए, इसलिए ऑब्वियसली इंसान को कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, स्पेशली जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे और एक ऐसी पोजीशन पे हो। अदरवाइज़ हर कोई आपको सुन रहा है, देख रहा है आज के डेट में, और उसका क्रिटिसिज्म होना, एनालाइजेशन होना, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। और लोग कहते हैं कि भैया जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, इसमें जज बनने के लिए कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए।
समय में जी रहे हैं जहाँ पे एमएलए एमपी बनने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आज भी हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पे कि आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट पैनल्स में आने के लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बस पहुँच की ज़रूरत है। तो ठीक है, तो भी सवाल क्यों ना उठे, जब बाकी छोटे मोटे चीज़ों के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एक हायर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं, जज बनने के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं, स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए। इस समय में जी रहे हैं जहाँ पे कि हमें अगर अपने छोटे मोटे काम भी कराने हो, वो चाहे विलेज लेवल पे हो, रूरल लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, पुलिस स्टेशन लेवल पे हो, कोर्ट लेवल पे हो, बिना पैसे के कुछ काम नहीं होता है। एक क्योंकि हर कोई तो एक टाइम पे अनएम्प्लॉयड ही है ना, ठीक है, बट एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड के बीच में एक बहुत ही मतलब मिनिमम एक है। इंसान अपने आप काम नहीं करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है बट उस लायक काम नहीं मिल रहा है। रूलिंग गवर्नमेंट गवर्नेंस और गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप उन कॉकरोच को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हो? जिम्मेदार तो वो इंसान है, उस इंसान का घर है जो गंदगी पाल के रखा है। तो सिस्टम को इम्प्रूव करें ना, सिस्टम के अगेंस्ट बोलना चाहिए था। नहीं, सिस्टम के अगेंस्ट बोले जाएंगे तो भैया फिर तो आपको दबा दिया जाएगा, गला घोट दिया जाएगा, इवन आपको डेथ, मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी फैमिली को लेके, मतलब अलग अलग ब्लैकमेलिंग, झूठे केसेस, अकाउंट बैन करना जो कि दिख ही रहा है। इम्प्रूव कर दें तो भैया ना किसी को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आरटीआई एक्टिविस्ट बनने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही पीआईएल जैसी चीज़ें फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसकी जो सॉल्यूशन के लिए आरटीआई कानून क्यों आया? प्रॉब्लम थी तभी आया ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट, क्या मतलब आप चाह रहे कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट ना बने, कोई सिस्टम के खिलाफ ना बोले, जो कुछ हो रहा है आंखें बंद करके मतलब उन चीज़ों को देखते रहे? कैसे? आंखें तो खोला गया ना, कानून भी अब अंधा नहीं रहा है।